नमस्कार एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज अपने पॉडकास्ट की गाड़ी को हम मोड़ते हैं बांदा रियासत की ओर और बांदा रियासत से अपने पॉडकास्ट के स्पेशल मेहमान नवाब आवेश बहादुर जी को हम उठाते हैं। और सर, सबसे पहले आपका तो बहुत बहुत स्वागत है कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। हमारे दर्शकों को हम बताएंगे आज बांदा रियासत के बारे में कि बांदा रियासत का क्या इतिहास रहा है, क्या सारी चीज़ें हैं, उन्हीं पे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि बांदा रियासत जो है उसका क्या इतिहास है और उसकी क्या परंपराएं हैं। बांदा रियासत का जो इतिहास है और उनकी परंपराओं के बारे में दर्शकों को हमारे बताइए। बांदा का इतिहास जो शुरू होता है वो 1761 से। जी। मेरे फोरफादर्स जी। बालाजी बाजीराव पेशवा जी। उनके बेटे, और पेशवा को सभी जानते हैं। बिल्कुल। पेशवा के जो बेटे हुए जी। वो शमशेर बहादुर थे, जी। जो पानीपत लड़े। जी। और मैं इन शॉर्ट ही बता रहा हूँ आपको क्योंकि बहुत लंबा जी हो जाता है। बिल्कुल। और उनका मज़ार है भरतपुर में। जी। और पानीपत में क्या हुआ कि बहुत से मराठे शहीद हुए। उनके जो बेटे थे वहाँ से शुरुआत होती है बांदा की। जी। कॉन्करर ऑफ बुंदेलखंड। जी। नवाब अली बहादुर फर्स्ट। जी। चित्रकूट तक इधर आसपास की सारी रियासतें वो फतेह की। जी। और इनके जो ससुर हुआ करते थे, ससुरी कहेंगे हम। जी। तो पेशवा के ससुर ने पेशवा को भी बाद में वहीं पर बुलाया। शमशेर बहादुर के बेटे पोते जी नवाब अली बहादुर सेकंड अपन यहाँ आ जाए जी, क्योंकि उसके बाद भी रियासत में एक नवाब और हुए जी। उनके बाद में जो हुए मैं उनका बता रहा हूँ 1857 अपना 1857 पर आज़ाद की रियासत की। वो था राखी डोरे का संबंध। जी। किससे? महारानी लक्ष्मीबाई। जी। उस टाइम पावर ऑफ लैप्स जी एक कानून निकला था। जी। और अंग्रेज़ों ने ये कानून इसलिए निकाला था कि वो कुर्सी को छीन लें। तो रानी से उन्होंने कहा कि आपका जो है एडॉप्शन है जी, और आपके डायरेक्ट कोई औलाद है नहीं, तो आप इस पे बैठ नहीं सकती। जी। रानी नहीं मानी और इसका अपोज करा तात्या टोपे और अक्सर नाम आती है बाकी फ्रीडम फाइटर्स का, लेकिन उनमें नवाब साहब का नाम बिल्कुल ही गायब ही हो गया यहाँ के तौर पे। वहाँ सब जानते हैं जी, लेकिन यहाँ के तौर पे बिल्कुल धीरे 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 करके चीज़ खत्म कर दी गई। जब नवाब साहब ने अंतिम जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं आपने दफनाने को क्या कहते हैं, अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार जो हुआ जी, तो नवाब साहब के हाथों हुआ कि भाई मेरे को इनके हाथों मत लगने देना। जी, ठीक है, बिल्कुल। और बाकायदा कुटिया में आपने भेष धारण किया, पंडित का भेष धारण करके, और आपको खुद मुख अग्नि वगैरह दे के, और एक राखी डोरे के संबंध के जी, बहन के मामले में और मराठों से मोहब्बत। समाज है मेरा जी, मेरा समाज में मराठा, बिल्कुल। उनकी खातिर ही उनने पानीपत भी जो लड़े, शमशेर बहादुर वो भी इसी खातिर और शहीद हुए। मतलब यहाँ के महाराष्ट्र का हर घर में एक आदमी ऐसा था जो पानीपत लड़ा, बिल्कुल, है ना जी। मतलब उनको कहते हैं ड्रेविडियंस। ये सही है कि ड्रेविडियंस तो है। अब उसमें कोई कहने में ये नहीं आ जाएगा कि साहब आप गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं, जो थे वो थे। बिल्कुल, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। वो हम एक चीज़ आपने अक्सर एक चीज़ सुनी होगी कैसा, वो आप इस्लाम की बात करते हैं साहब, बोले 14 साल से नहीं, आदम से सिलसिला ही बशर का चला, मगर तकमील कायनात हुई मुस्तफ़ा के यहाँ। क्या बात है। हमारे में कहते हैं, अगर आप लोगों से किसी आलिम को बुलाएंगे तो बताएगा, बिल्कुल। सुलह हुदैबिया, एक जो ना सुलह एग्रीमेंट आपसी, उस वक्त में जाके ये मोहर लगी, ऊपर वाले ने मोहर लगाई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप तो शुरू से थे जी। और सहीफे और ग्रंथ, ये बात लोग बताते नहीं है, तो क्या कहता फट से होता खत्म कर देना। बिल्कुल। सहीफे हो, ग्रंथ हो, चारों वेद हो, सब सही है, सभी सही है। बिल्कुल। उसको पढ़ा नहीं है लोगों ने। क्या बात। चारों वेद सही है। बिल्कुल। अभी वो अपने श्री कृष्ण का जो ने वो किया था
अपने आपके महाभारत में जो श्री कृष्ण बने थे, उनका भरद्वाज, उनका 3-4 दिन पहले इंटरव्यू उन्होंने फिर फ़ोन मुझे किया, तो वो मैंने भी किया उन्हें, क्योंकि वो जन्माष्टमी थी, बहुत कुछ गया, मौसम में आने वाला था, और वो मुझसे एक दिन कहने लगे एक प्रोग्राम में पूना में, शनिवार वाला जी, क्या आपको मालूम है मैंने जितनी रिसर्च आप पे की किसी ने भी नहीं की। बोला आप तो है ना कृष्ण के वंशज हैं जी। मैंने कहा कि क्योंकि शमशेर बहादुर जो थे उनका नाम था कृष्ण सिंह जी, तो उनसे कहा कि नहीं हम स्कूल से आपको नहीं बिठाएंगे। ठीक है मत बिठाइए। उसी वक्त में वो ईमान ले आए थे शमशेर, लेकिन देखिए आप ब्लड है, खून है, कोई कहता आदमी चले जाता है ऐसा क्यों कह रहे हैं, अरे भाई ब्लड तो है बिल्कुल, और था तो उन्होंने बिल्कुल वही मराठों के साथ लड़े। अब पानीपत लड़ लिए तो क्योंकि वो हिस्ट्री है, पानीपत की हिस्ट्री है, तो हम उसको दिखा देते हैं, और जो हिस्ट्री का ये फ्रीडम फाइटर्स की ऐसी हैं जो मेहनत तो उन्होंने बहुत की, बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल उनको दर्शाया ही नहीं जाता, गाय भी कर दिया है, क्योंकि उनका कोई बचा नहीं। अगर कोई बचता तो शायद वो कहता कभी आके, जैसे मैं आज इंटरव्यू में कह रहा हूँ आपसे, है ना, बिल्कुल। तो मैंने 1761 से 1857 की बात की है ना जी। अब नौवाली बहादुर शर्मा से लड़ते हैं कालपी पे, शॉर्ट इन शॉर्ट कर रहा हूँ मैं आपको जो भी, कालपी पे रानी का ये मामला रहा, और फिर रानी शहीद हुई, बिल्कुल, और बड़ी स्ट्रॉन्ग मामला है रानी का, सिर्फ हम कहते हैं सब खूब बड़ी मर्दानी, वो तो सब लिखा ही है जी, 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 लेकिन बड़ा स्ट्रॉन्ग मामला, बिल्कुल, क्योंकि एक 22-23 साल की लड़की और ना पावर रखते हुए, और अंग्रेजों उस जमाने में अंग्रेजों से लड़ती हुई, बिल्कुल, तो ये चीज़ हमें देखना। और हम तारीफ करते हैं, मर्दों की तो तारीफ होती है, नौकर की भी आप करेंगे तो मैं कहूँगा वो तो मरते हैं लड़ते हैं, बिल्कुल, लेकिन औरतों उनसे भी छोटे थे, बिल्कुल, रानी से छोटे थे जी, छोटे भाई। और उसके बाद यहाँ देखिए आप, फिर वो एक रिलेशन आ जाता है ब्लड का, कि महाराज यहाँ कह रहे हैं अभी अहले उत्सव था, कभी उन्हीं को नहीं मालूम, उनके औलादों में से किसी को नहीं मालूम कि बुलाया जाए या अहले उत्सव का हमें भी तो बुलाया जाए, कि हम बरसा बरस से ही है, 165 साल तो यहाँ हो गए, बिल्कुल है ना, बिल्कुल 165 साल यहाँ हो गए, यही हो गए। वो भी इसलिए कि अंग्रेजों ने यहाँ पर कहा कि साहब आप यहाँ से जा नहीं सकते हैं, कहीं ऐसा नहीं आपके रियाया वापस आपको कहेगा नहीं साहब 9 साल तो यहीं रही है, तो वो 90 साल तो उन्होंने खराब कर दिए जी, और 70 साल यूँ खराब हो गए जी। अगर कोई पूछता हमें, हाँ बिल्कुल है, तो हम भी कुछ होते बिल्कुल, लेकिन हमें इससे कोई गिला नहीं है, क्योंकि मैंने देश को क्या दिया, शुरू से ही चला आ रहा, मैं एक फ्रीडम फाइटर, बिल्कुल बिल्कुल, तो देश को हमने क्या दिया, हमें ये मतलब होना चाहिए देश ने क्या दिया, इससे मतलब नहीं। लेकिन जो लोग हैं हमारे देश के, जो हमारे भाई हैं, हम बचपन में स्कूलों में शायद तुम्हारी भी होती होगी, हाँ, कि पढ़ते थे कि मैं भारतवासी हूँ, सारे भारतवासी मेरे भाई बहन है, बिल्कुल, बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, लिखते चले आ रहे हैं, पढ़ते चले आ रहे हैं, हाँ, आपने प्रेयर जैसी होती थी उसमें जरूर पढ़ा जाता था, तो हम उसी पे चले भी, बिल्कुल, और चलना भी चाहिए। और देखिए जिसका खून है ना फ्रीडम फाइटर है, जिसका खून ऐसा है, वो फ्रीडम फाइटर ही उसको करने के लिए, उसको कारगिल जब आता है तो आपको याद आती है, 15 अगस्त में याद आती है, 26 जनवरी में याद आती है, पूरे साल आप देश को याद क्यों नहीं करते हो भाई, बिल्कुल, देश की तरक्की पूरे साल है, बिल्कुल, ये तो हमारे खास त्यौहार हैं, ये हकीकत है कि ईद या दिवाली इनसे ज़्यादा बढ़ के जो त्यौहार है, बिल्कुल, वो हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है, बिल्कुल सही, जो हम सब लोग मिलकर बड़ी खुशी से मनाते हैं, और उसमें किसी को भी कोई गिला शिकवा नहीं होता, नहीं यार ये तो मेरा देश है, मेरी चीज़ है। तो फ्रीडम फाइटर्स का जो खून है, और जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हुए, आप ये देखिए कि अपने वक्त के, अपने दौर के, भगत सिंह के वक्त में हो या रानी के वक्त में हो, सबने मेहनत की है, धीरे 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 करके, है ना। आप चले यहाँ इंडिया के हज़ारों नाम लिखे हुए मिलेंगे आपको जी, ये लोग सब जिक्र करते हैं, लेकिन वही नहीं, हर जगह हर उस पर मिलेगा। किसी पुरानी आस्थाने पे आप चले जाएंगे तो वहाँ पर पंडित जी का नाम लिखा हुआ मिलेगा। मैं आपको यहाँ कब्रस्तान पर बता दूँ, बिल्कुल, उन्होंने एक खबर किसी सब पंडित जी की खबर है, आप जाके देख सकते हैं, बिल्कुल कब्रस्तान, बिल्कुल सर। तो ये हमारा कल्चर है, ये हमारी मोहब्बत है, क्या बात, और किसी के मिटाने से या किसी के कहने से नहीं मिटती, बिल्कुल। हम क्या हो गया है कि सिर्फ अपनी बात को करना है, बिल्कुल, हम ये नहीं करेंगे। इंदिरा जी के वक्त में जो इंदिरा जी ने किया बहुत अच्छा किया, बिल्कुल, टेक्नोलॉजी राजीव गांधी लाए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया, ऐसा नहीं कि नहीं, बिल्कुल, आज अपन देख रहे हैं, बिल्कुल सर, काम तो हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं, बिल्कुल। अब हम क्या नहीं साहब, हम तो क्योंकि हम कांग्रेसी हैं जी, तो मोदी जी ने कुछ नहीं किया, बिल्कुल, है ना सर। हम ये हैं, आपका या आपके परिवार का अभी राजनीतिक योगदान क्या है? एंड
ये योगदान ही है मेरी बीवी जो है सर जी, तो मैं उसको सूट करता हूँ इसमें। क्या बात है। ग्रेट ग्रेट चीज ग्रेट। आप क्यों नहीं और सर? हाँ, मेरी माँ के रूप में जो मतलब सही मानो में आदमी चाहता है जी जी जी, कि मेरी माँ है, माँ बिल्कुल। यहाँ तक कि देश को हाँ, माँ कह जाए। बिल्कुल तो देश को जब हम माँ कह रहे हैं जी, तो अपनी माँ बिल्कुल जिसने पैदा किया बिल्कुल बिल्कुल बराबर का, बिल्कुल। एक माँ ने पैदा किया है और दूसरी माँ में दफन हो जाएगा इंसान। दूसरी माँ, एक माँ पेट से निकालती है, बिल्कुल एक माँ पेट में बिल्कुल रख लेती, संभाल लेती, बिल्कुल। आ जा चलो बिल्कुल मेरा वक्त पूरा हुआ, बिल्कुल। अब मेरे पास आए, बिल्कुल है ना। बिल्कुल सर। तो बीवी जो है उसने बहुत कुछ किया है जी मेरे लिए। सोशल काम जो आप कहते हैं, जी कई काम करते लोग हो जाते, कई बार मैं कहता अरे कहाँ अब तुम अपना माइग्रेन है, जी, सर दुखता है, बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद मैंने उसको काम करते हुए देखा है। सीएम आए हुए थे हमारे एक नेता है अभी के कमल जी, पटेल, जी जी, उनका बड़ा योगदान है। और कमल पटेल तक पहुंचने के लिए आप जी। ये देखिए काम कोई होता है तो हमारे हर चीज़ के लिए एक पेपर होता है, मतलब आपके विधायक से लिखाई है बिल्कुल आपके बिल्कुल। साथ। तो उसमें हमारे इंदौर के दादा अपने महेंद्र आडिया जी काफ़ी काम किया उन्होंने। जी मैं देखता हूँ जब बिल्कुल। मैं गया तो वो पेपर नहीं 900 बिल्कुल। मैं भिजवा देता हूँ आपको, मैं बिल्कुल। भिजवा देता हूँ। तो ये चीज़ होती है, वो करते हैं लोगों का काम, जी। सबका काम करते हैं। बिल्कुल। तो नेताओं में से नहीं कभी तुलसी बिया हाँ महाराज के साथ रहे, काम किए उन्होंने, बहुत काम किए। बाबर सिलावट के टाइम पे एक बार मुझे याद है, एक मीटिंग में बहुत पहले, आज से कम 25 साल पहले की बात है, तो यही रेजिडेंसी पे प्रोग्राम था सारद खान साहब का, इनका बिल्कुल। और सारे फिल्म वेटर का, बिल्कुल उस टाइम महेश जोशी जी। और अपने पंडित जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं क्या कहूँ उस वक्त के लोगों का, मतलब हुमिदा जी, जी बिल्कुल है ना, सारा समाज इकट्ठा था, बिल्कुल। सारे समाज के लोग इकट्ठा। लेकिन सवाल क्या होता है कि मजमुआ कहाँ बना, मिक्सचर क्या बना जाके, हिंदुस्तानी, जी बिल्कुल है ना। बिल्कुल। और मालवी एक्चुअली हाँ, बना मालवी। मालवी, है ना, आया कहीं से भी हो तू, जी। अब तो मैं मालवी हूँ, बिल्कुल है ना। और वही खाऊंगा, जलेबी भी खाऊंगा, जी है ना? जी तो वो हमारा मामला है। बिल्कुल। और दूसरा दुनिया से कोई भी आता है, आपकी क्या स्पेशलिटी क्या है, स्पेशलिटी क्या है, तो हम कहते हैं साहब पोहे और जलेबी, जी है ना। बिल्कुल सर। आप एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते जी हैं। जी बिल्कुल। एंड हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप या आपका परिवार अपने देश के लोगों के साथ किस प्रकार जुड़ता है, किस प्रकार उनसे संवाद करता है, कैसे आप अपनी बातें उन तक पहुंचाते हैं, या फिर उनके मन में अगर कुछ बात है जो नवाब साहब तक वो पहुंचाना चाहते हैं तो वो किस प्रकार पहुंचाते हैं? देखिए उसमें क्या होता है कि हर आदमी का अपना अपना किरदार है, जी पुलिस का भी किरदार होता है, जी। बहुत अच्छे लोग वो पुलिस में बिल्कुल। हैं। वैसे एक वकील थे जयसिंह साहब, जी उनने जो मेरे लिए किया, जी। मतलब उस टाइम मेरे लिए कहा, बिल्कुल। ये मेरे लिए नहीं कहना हाँ। चाहिए बल्कि सारे फ्रीडम फाइटर्स के लिए ये बिल्कुल। लफ्ज होना चाहिए। बिल्कुल तो आपने कहा कि भाई आप एक ऐसे परिवार से हैं, जी तो वो जब मजिस्ट्रेट से बात करते थे तो उनसे कहते थे, मजिस्ट्रेट को देख के कहते थे कि मेरी तरफ देख के योर हाइनेस, जी क्योंकि वो उनको बताना चाहते थे कि जो आपके सामने खड़ा है, जी क्योंकि आप मजिस्ट्रेट हैं जी। और हमारे लिए बड़ी चीज़ है, बिल्कुल क्योंकि हम संविधान को मानते हैं, बिल्कुल तो हम उनकी इज्जत कर रहे हैं। जी लेकिन वो उनको फिर भी थोड़ा सा इशारा करते हैं, देखिए आपके सामने जो शख्स खड़ा है, बिल्कुल। योर हाइनेस, बिल्कुल 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 तो देखे हमें अंग्रेज का ही लफ्ज, बिल्कुल लेकिन यूज एक हिंदुस्तानी ने किया जी। और वो कहाँ किया, सही जगह किया, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। आप इंटरव्यू लेने आए, मैं कहूँगा कि बिल्कुल। आप इनसे मिलें हम्म, तो आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही बात। कि नहीं यार देखिए मैंने इनको बुलाया था और ये मेरा परिचय दे रहे हैं, मैं ये ले चुका हूँ, बिल्कुल। क्योंकि आपकी तारीफ मैं इसलिए करूँगा उस वक्त कि आपने वो मेहनत की है, आपने पहले भी इंटरव्यू मेरे साथ कराया जी, तो बिल्कुल। मुझे मालूम है ये आदमी कैसा है, बिल्कुल आज के इंटरव्यू में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं, आप धर्म के बारे में क्या बात करेंगे, आप फलाने के, बिल्कुल ये बातें नहीं करूँगा। मैं धर्म के बारे में करूँगा क्यों, अगर धर्म की बात करते हो हाँ। मेरी बात तो सुनो यार। यहाँ से मैं जब रावेर खड़ी जाता हूँ, जी। नर्मदा बहती हुई देखता हूँ, जी है ना। जी मेरे दादा जो थे जी वो गंगा बहती हुई देख रहे थे, जी मैंने आपसे अभी जैसे जी, कहा, बिल्कुल। शायद नहीं बताया आपको, बिल्कुल कि नवाब अली बहादुर साहब जो यहाँ पर आए, जी जी वो यहाँ से इलाज के लिए कहाँ गए, जी बनारस, बनारस और बनारस में जाके ही जी उनकी अंतिम सांस बिल्कुल ली, जी और वहीं पर उनका आज भी मज़ार है, जी शमशेर बहादुर का बनारस। भरतपुर में, जी। शमशेर बहादुर का भरतपुर में। जी तो हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों के साथ हैं। बिल्कुल
बिल्कुल। रॉयल कब्रिस्तान दिल्ली, महरौली जी, वहाँ उनके दादा जी, मौलवी साहब के दादा जी, शमशेर बहादुर वही अपने सेकंड, बिल्कुल, वो बांदा में ही। जी, मेरे फादर एक खानदानी कब्रिस्तान है हमारे यहाँ, जी, उस टाइम पे कब्रिस्तान ले लिया करते थे, रॉयल कब्रिस्तान होते थे उसमें, लेकिन सबके लिए। जी, तो पलासिया पे जी, दरगाह के पीछे वो पूरा खानदानी कब्रिस्तान कहलाता है। जी, और उसके पास में नौसफ जावरा का कब्रिस्तान है जस्ट पीछे। जी, और आप किस तरह देख रहे हो जो आपने सवाल किया था, मैं भी बांदा गया, जी, तो वहाँ एक इंटरव्यू में एक सवाल आया कि आप कैसा देखेंगे, जैसे कि आपने जो सवाल किया, फिर से कीजिए वो सवाल, बड़ा अच्छा सवाल था। लोगों के साथ संवाद, जी जी, वही संवाद कैसे करेंगे आप या आपका परिवार जो भी है, तो वो हमारी जो जनता है या फिर जो लोग हैं उनके साथ किस प्रकार आप संवाद करते हैं? वही बात देखिए, वो तो जी। सही, मैं सही सोच रहा था। बिल्कुल। तो वहाँ पर एक सवाल आया कि सब ये जो नेता थे यहाँ के बांदा के, जी, कैसे थे आपके लिए? जी, ठाकुर थे वो, जी, 6 आदमी जी, मैंने बहुत अच्छा आदमी ना। तो एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप अच्छे ही अच्छा मिलते हैं सबसे, बिल्कुल, तो दिल में ये आता है ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। बिल्कुल। शायद किरदार अगर मैं ये सोचूं कि सबसे बुरा मैं ही हूँ, बिल्कुल, उस दिन आपको लगने लगेगा सब अच्छे हैं, बिल्कुल सही सब बात अच्छे है, हैं। बिल्कुल, और जिस दिन मैं सोच रहा हूँ सबसे बेस्ट मैं हूँ, जी, तो उस उस दिन तो आपको हर आदमी बुरा लगने लगेगा, सब में कुछ ना कुछ कमी बुराई बेशी, नजर कमी आएगी। बेशी। बिल्कुल, तो अडॉप्ट जो करें सबकी अच्छाइयाँ कर लें। जी, अब 100 लोगों की अगर अच्छाइयाँ करें, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, बिल्कुल। अगर आपका एक टीचर है, जी, एक ने पढ़ाया आपको, दूसरा ने पढ़ाया आपको, आबा सा नहीं आता था, आपको ABCD नहीं आती थी, आपको अलिफ बे ते से नहीं आता था, जी। ना फारसी पढ़ी ना संस्कृत पढ़ी, हमेशा पढ़ना चाहिए, संस्कृत भी पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। हम पढ़ाते हैं सही पढ़ाते हैं, बिल्कुल। क्योंकि हम कैसे हम कल सहीफे को जो मैंने जिक्र किया आपको, जैसे अपन वेद हैं, बिल्कुल। तो वेदों को पढ़ो, वेदों में क्या है वो पढ़ो, बिल्कुल, है ना। वहाँ पर एक इंटरव्यू फिर मैंने बताया ना कि ये जो मंदिर है, देवी मंदिर जो है, ये भी नवाब सबको बना हुआ है, जी, और ये जो जामा मस्जिद है, जी, तो देवी मंदिर थोड़ा और पहले का बना है, जी, उसके बाद 50 में नवाब साहब ने बाकी जामा मस्जिद बनवाई, बिल्कुल, और वहाँ से जब यहाँ आए तो 58 की यहाँ 3 मस्जिदें हैं इंदौर में, जी, जब हम बैठे, जी। एक तो बहुत ही करीब है ऐसे, हम्म, और एक मस्जिद खुद GPO पे है। तो ये सब चीज़ें, और मैं इस तरह देखता हूँ कि हर आदमी जो कि किसी अच्छे काम में लगा है, जैसे जी। आप लोग लगे हैं, बिल्कुल, और मैंने देखा कि आप लोग इससे पहले भी एक बार आपके साथ कोई आए थे तो उन्होंने फ्रीडम फाइटर्स की बात जी, कही, जी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। जी, हमारे यहाँ जो लक्ष्मीबाई नगर बना, जी, तो तो मेरे फादर आज भी किस्सा सुनाते हैं, जी, और मैं उस टाइम सेंट्रल स्कूल में शायद 4th-5th क्लास में था, तो उसका ओपनिंग के लिए बुलाया गया, जी, दामोदर राव जो थे जी, उनके परपोत्र को, जी, लेकिन वो प्रोग्राम हो जाने के बाद में सब गाये बगैर वो अकेले खड़े रह गए मंच पे आखिरी में। तो उनको ख्याल आया कि मैं कहाँ जाऊँ, तो उन्हें डायरी हुआ करती थी, जी। बुजुर्ग हमेशा डायरी रखते थे, जी, उन्हें डायरी में देखा, उन्होंने कहा चल मैं नौसफ बांदा की जाता जी। हूँ। वो जब यहाँ आए तो मैं खुद छोड़ के आया, मुझे ख्याल है जी, कि मेरे सर्वेंट को लिया मैंने साथ में और उनको छोड़ने, जी, और मेरे फादर ने उनको रोका कि नहीं आप शाम तक तो रुके हैं, बिल्कुल। यहीं पर आप। जी, तो होता क्या है कि एक चीज़ सिर्फ हमें दिखाना है और एक चीज़ हमें करना है। जी, जो करने वाले थे बिल्कुल। एक तरह साहब, बिल्कुल, वो इंटरव्यू में कभी आप उनके बारे में खासतौर से बात करें तो मेरी मिसेस से, बिल्कुल, मैंने बेटी भी बनाया था, ठीक है सर, एक आते थे अन्ना करके, जी, वो भी बड़ी मेहनती इंसान थे। जी, तो यही चीज़ें हैं, जैसा आपने कहा तो मेरे लिए तो आप भी अच्छे हैं, बिल्कुल, और हिंदुस्तान का हर आदमी अच्छा है मेरे जी, लिए। क्या बात है, आपके विचार हिंदुस्तान मेरा है, जब देश मेरा है तो सब मेरे हैं, क्या बात है, आपके विचार नदियाँ सर मेरी काफी हैं, उम्दा तालाब मेरे हैं। बिल्कुल। हाँ, मैं सबसे प्यार करता हूँ, मैं बिल्कुल। मर्दों से प्यार करता हूँ, मैं औरतों से प्यार करता हूँ, बच्चों से प्यार करता हूँ, पेड़ से प्यार करता हूँ, नदियों से प्यार करता हूँ। क्या बात, मेरे देश ने मुझे सिखाया ये। जी। सर, बांदा रियासत से अगर हम थोड़ा सा इंदौर की ओर वापस आएँ, जी, तो इंदौर में आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों पहले अश्नील ग्रोवर जी ने एक टिप्पणी की, किसी शो में आए थे वो, कि इंदौर का ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण का टैग उन्होंने खरीदा है, इंदौर 6 बार स्वच्छता सर्वेक्षण का टैग खरीद रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं मैं खरीदा नहीं है, इसमें मेहनत है। हाँ, मैं देख रहा हूँ, तुम हो या मैं हूँ। जी, मैं बताऊँ, मैंने एक बहुत बुरी आदत है मेरी गुटखा खाने की, जी, लेकिन जब से ये चीज़ शुरू हुई 6-7 साल से, जी, तो मुझे भी कम से कम ये रहता है कि मैं बच्चों से कहता हूँ मैं बोल रहा हूँ साथ में रख के चलना गाड़ी में, जी, बाहर कोई पन्नी नहीं फेंकता, मैं बिल्कुल, नहीं फेंकता, बिल्कुल, तो मैं अपनी बात ना करूँ, हर शख्स को मैं ही देख रहा हूँ, जी,
जो पन्नी उठाने वाले थे वो भी जी। अब तरीके से पन्नी को उठा रहे हैं, जी। पन्नी को तरीके से उठाते हैं। जी जी वो जो फेंकने वाले थे वो भी तरीके से फेंक रहे जी। हैं। आप जाके हर जगह देखना आपने, इतनी सफाई हो रही है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी सारी मशीनें मंगाई, नगर निगम ने इतनी मशीनें मंगाई, सब करा, जी। क्या ये क्या हम मतलब पैसा दे के काम कर रहे हैं? बिल्कुल चंडीगढ़ फर्स्ट क्लास था। बिल्कुल आज चंडीगढ़ में यही चंडीगढ़ से अच्छा दिखता है। बिल्कुल सही बात है। और सर इस समय हमारे देश में जो एक अलग ही मुद्दा चल रहा है, जैसे कि योगी जी ने सिटीज़ के नाम चेंज करना जब शुरू किया, हाँ। तो शहरों के नाम को बदलते बदलते आज हम यहाँ आ गए कि देश के नाम को बदला जा रहा है या उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। इंडिया या भारत का मुद्दा जो चल रहा है, आपको क्या लगता है, इंडिया होना चाहिए या भारत होना चाहिए? देखिए, अगर वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक है तो भी भारत है जी ना? जी और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को फिर से हम मिला लें जी तो भी वो भारत, बिल्कुल अखंड भारत। बिल्कुल अखंड भारत का लोग चैलेंज कुछ भी करते रहे, किसी भी चीज़ का, पीएम हो, सीएम हो, जी सब अपनी अपनी तरह से कहते हैं, सब जी। चीज़ को बात वही होती है, जी उसमें फर्क नहीं होता है। एक आदमी कहेगा कि साहब ये मेरी माँ है, जी। एक छोटा सा एग्जाम्पल, ये मेरी माँ है, बिल्कुल और दूसरा कहेगा कि ये तो मेरे लिए देवी है। तो बिल्कुल। चीज़ वही है, वो माँ है, मैंने ईश्वर की भेजी एक, है ना, बिल्कुल, ईश्वर की बिल्कुल। भेजी एक इंसान है। बिल्कुल आपने जो बात कही जी वो मुझे ऐसा लगा कि हिंदुस्तान नहीं बदल सकता, सब कुछ बदल दो। हिंदुस्तान नहीं बदल सकता, देखिए, क्या बात है। मैं इंडिया आज भी नहीं कहता, इंडिया लव्स इंडिया। अगर अंग्रेज देगा वो सिर्फ इसलिए समझाने के लिए आपको बाहर कहना पड़ेगा। जी बिल्कुल अगर आप अंग्रेजी बोलेंगे तो वो वहाँ तो इंडिया बोल रहे थे, बिल्कुल। होता है ना, आप हाँ, इंटरव्यू में वहाँ तो इंडिया बोला था बिल्कुल। भाई, वहाँ इसलिए बोल रहा था कि उनको इंडिया ही, वो इंडिया हाँ। कहते हैं, वो भारत नहीं कहेंगे। हाँ या वो कहेंगे भारत, हम्म, तो मैं अपने देश की अल्फाज को भी गलत नहीं सुन सकता, हाँ। मैं कहूँ भारत, बिल्कुल भारत है ना, भारत, बिल्कुल बिल्कुल तो भारत भारत है। क्या बात है। और भारत को थोड़ी चेंज कर दिया जाएगा। बिल्कुल मैं कहता हूँ कोई करके दिखा दुनिया में, नहीं कर बिल्कुल सकता। बिल्कुल कोई नहीं कर ये सब चीज़ें हैं, जहाँपन है। मतलब मेरा मालवा, अच्छा मैंने अभी आपसे क्या कहा कि मैं अगर फिर यूँ कहूँ तो पूरी यूनिवर्स में सकता। मेरा देश सबसे अच्छा, बिल्कुल सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, भाई। बिल्कुल और हिंदुस्तान के बाद कहूँ तो ये कहूँ कि भाई एमपी सबसे अच्छा है। बिल्कुल मध्य प्रदेश सबसे अच्छा, बिल्कुल अभी जो बात आप कह रहे थे जी कि सफाई, बिल्कुल तो मध्य प्रदेश में मेरा इंदौर सबसे अच्छा है। बिल्कुल बेहद सफाई में बिल्कुल, इंदौर सबसे जगह है मेरा अच्छा। इंदौर। हाँ, हम कुछ खरीदा फरोख्त नहीं करते, बिल्कुल और इंदौर कोई खरीदा फरोख्त नहीं करता, मेहनत करते हैं। बिल्कुल मेरे पास है ना, कचरी उठाइएगा, ये उठवाइए आप यहाँ से। मैं क्या वहाँ सर नहीं उठा, बिल्कुल हर आदमी उसको, देखिए एक ने शुरू किया था अपना, गौर मैडम थी उस टाइम जी, पे, जी। इनने शुरुआत की थोड़ा सा और में, ये गई थी एक प्रोग्राम में मिशनरी, जी तो वो इनके साथ में जो शुरुआत हुई, देखिए छठा 7वां साल हो गया, जी तो हमने किया है। और बदलने से, करने से कुछ नहीं होता कि आप क्या बदलेंगे, किस चीज़ को बदलेंगे। देखिए गंगा गंगा ही रहेगी, बिल्कुल यमुना यमुना ही रहेगी। बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ कि इन दोनों को बदल के दिखाएं बन, बिल्कुल है ना। बिल्कुल तो योगी जी की कई अच्छी बातें भी हैं, तो आपने इंटरव्यू में यही क्यों पूछा कि वो ऐसा कहते हैं कि इसको बदल दो, और अगर वो बदल भी रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो एक राजा है, अगर राजा कोई काम कर रहा तो करने दीजिए उसे। बिल्कुल सही पहले के जो राजा जो डिविडेंस है, बिल्कुल। मैं कहूँगा आपसे डिविडेंस जो है, बिल्कुल। उनने जब नाम बदले तो हाँ हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि मैं कहूँ तब टीपू सुल्तान और मेरे लिए दोनों बहुत बड़ी हस्तियाँ हैं। बिल्कुल मैं शिवाजी महाराज को तो नौकर हूँ, महाराज को नौकर हूँ, बिल्कुल मैं कहता हूँ, दिल से कहता हूँ महाराज को नौकर हूँ। जी क्योंकि मेरे पूर्वज जो थे वो महाराज के प्रधानमंत्री थे, जी और शिवाजी महाराज ने जितना किया है उतना ही टीपू सुल्तान ने किया है। बिल्कुल वो टीपू सुल्तान का पूछना है जी। तो मेरे ख्याल में पूरा दुनिया घूमी है, जी और दुनिया में अंग्रेजों से पूछिए जाए कि टीपू सुल्तान ने क्या किया, बिल्कुल। सही चीज़ वो बताएंगे। बिल्कुल सही बात है। और शिवाजी ने क्या किया है बिल्कुल ये मैं बताऊंगा, बिल्कुल क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ, तो मैं बताऊंगा कि शिवाजी ने क्या किया। लेकिन टीपू सुल्तान ने भी किया तो है, जी तो हम एक तरफ न जाएं, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लोग अपनी जगह हैं। मेरे लिए तो पीएम हो या सीएम दोनों ही बहुत अच्छे हैं, और होते उससे पहले भी जो रहे वो भी सब अच्छे रहे। सबसे अच्छा पीएम जो है वो पूरी दुनिया मानेगी, देश मानेगा। मैं आज कह रहा हूँ देश मानता है इस बात को कि पंडित जी जो थे, मतलब हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, हाँ, सुनील भाई, सामनील भाई, सब जी। मेरे एक ज़माने में दिल्ली जाता था, जी तो मैं वहाँ जाता था, उनके घर पे जाता था,
और मैं लेटर है मेरे पास, मैं बताऊंगा आपको, ललिता शास्त्री जी, आपकी जो मिसेस थी जी, तो बड़ी मोहब्बत की उन लोगों ने, और ये हम सुनते चले आते थे, लेकिन हकीकत है जी, घर में मैंने गेहूं के वो उगे हुए देखे हैं जी, तो उनने सिर्फ नारा ही नहीं दिया था, ये हकीकत थी, बिल्कुल हकीकत थी। और जो लोग पुराने हैं, अगर मेरी बात ना माने तो 50-60 साल पहले, अब तो शायद वो उनका जो मकान था वो उसमें बदल दिया है आपने जी, क्या बोलते हैं आपको, हाँ म्यूजियम में, तो वो लेकिन मैंने देखा कि वो जी, और सबसे पहले अगर मैं नाम देता हूँ प्रधानमंत्री मंत्री जी वही थे, बहुत कम समय में रहे और बहुत छोटे कद का आदमी, लेकिन बहुत बड़ा किरदार था। क्या बात। सूत्रों से हमें ये पता चला कि हमारे नवाब साहब जो हैं वो बड़े अच्छे शायर भी हैं। हम इस शो को आगे बढ़ाते हुए अपने दर्शकों के लिए एक छोटी सी शायरी चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। आपने शुरुआत बांदा से की थी जी, और मैंने आपसे कहा कि मैं तो अटक से कटक तक जी, हिस्ट्री, अपनी हिस्ट्री सुनाना हो तो अटक से कटक तक की है, बिल्कुल, और बल्कि अटक से कटक तो है ही, कटक में भी दिल्ली तक कूच कर गए जी, पेशवा तो कूच करी वहाँ तक जी। तो शायरी का तो ये सवाल है कि रंज होगा न करे कोई बयाने बांधा, जो फ्रीडम फाइटर्स की आप बात कर रहे हैं, क्या बात, याद आएगी हमें शौकत व शाने बांधा, क्या बात, शौकत व शान आप समझते होंगे, बिल्कुल, जो उर्दू दाए हैं वो तो अच्छी तरह समझते होंगे। गम दिए रंज दिए अपनी गिरा से जालिम, चरख क्या, चरखे ने आसमान, चरख क्या तुझको मिला करके ज़ियाने बांधा, जिन्होंने खत्म बांधा कल्चर खत्म करके क्या मिला, बिल्कुल हिस्ट्री खत्म करके क्या मिला, और आज के लोगों से भी चरख क्या तुझको, मैं तो क्या आप लोगों को भी क्या मिला, वो बिल्कुल ही खत्म कर दिया उसको। एक जगह पर गए तो खुद पीएम हमारे बता रहे हैं, ये देखिए नवाब साहब और ये रानी जैसी, बिल्कुल सर, है ना, म्यूजियम में, और उस चीज़ को कभी किसी ने गौर ही नहीं किया, क्योंकि मैं कहता हूँ इंटरव्यू लो तो पूरी तरह से लो, पास आओ तो पूरी तरह से आओ, चलो तो पूरी तरह से चलो, और वो देखो तो पूरी तरह से देखो कि आप भी चलिए हमारे साथ, वो जगह दिखा दी तो हम दिखाए चलिए, बिल्कुल सर। तो चरखे क्या तुझको मिला करके ज़ियाने बांधा जी, खून दिल पीते हैं और शुक्र खुदा करते हैं, ये हर फ्रीडम फाइटर्स की हालत है जी, ये है हालत, बिल्कुल। खून दिल पीते हैं और शुक्र खुदा करते हैं जी, यूं बसर करते हैं बादा कशाने बादा, बादा कशाने क्या बादा, बादा बादा की जी ग्लास को बिल्कुल पिया जी, यूं बसर करते हैं बादा कशाने बादा। अब तो पानी भी पहुँच में भी ना पड़ रहा जी, है कहाँ, बिल्कुल, बादा लेके हाथ में, और वो शानी कुछ और हुआ करती है, बिल्कुल। लेकिन आखिरी से देखिए, वो मैंने कहा जो मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं दुनिया में कहीं भी चला जाऊँ, यूनिवर्स में कहीं भी चला जाऊँ, तो मेरे लिए हिंदुस्तान है, फिर कहाँ है, बिल्कुल, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में जी भी है, बिल्कुल। तो और वहाँ पर वहीं पर एक रेजिडेंस है जहाँ से जनरल डायर गया, जहाँ तक जलियांवाला बाग, बिल्कुल। तो वो हिस्ट्री भी कभी अपन जी गुप्तों की होगी तो बात करेंगे, बिल्कुल। तो ना मैं उससे हूँ ना वो मुझसे जुदा है, ना वो आप है मेरा नाम और निशाने बांधा। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। तो बांधा मेरा निशान है, और दुनिया किसी और किससे मैं रहूँ, हिंदुस्तान मेरा निशान है, बिल्कुल, मेरा मस्तक है, बिल्कुल। और बस और क्या कह सकता हूँ आपसे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने बुलाया, बहुत धन्यवाद सर। मेरे आगे सभी गणमान्य कहते हैं ना, गणमान्य कहते हैं ना, हिंदी थोड़ी सी, बिल्कुल बिल्कुल, नागरिक जितने भी हैं उनको भी मेरी तरफ से, और जिनने मेहनत की, आपने जो सवाल किया था मेरे इंदौर की सफाई का, तो जिन लोगों ने मेहनत की उनको भी सलूट जी, क्योंकि सबकी अच्छाइयों को देखो, बिल्कुल। एक बार एक मीटिंग में मैं गया था, तुमने ललवानी जी बैठे थे जी, उन्होंने कहा आप बैठिए, आप लोग भी बैठिए आइए जी, तो इंदौर की बात चली थी जी, तो उसमें बुद्धिजीवी कुछ बुलवाए थे उन्हें, बिल्कुल, तो मैं आप भी बैठिए, उसको बैठिए, बिल्कुल, उन्हें विचारों में बिठाया और उस चीज़ पे मंथन करा जी, तो जो होता है उसको बताते नहीं आदमी, बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल। पार्टी के हिसाब से आदमी बात ना करे, बल्कि सीधी सीधी जो बात हुई है, अच्छी बात हुई है, अपने आगे लिए कुछ हुई है, बिल्कुल, उसको बताया आदमी, बिल्कुल सही, काम भी हो रहा है, सब हो रहा है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया हमें, और हमारे नवाब साहब की शायरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और बहुत जल्द हम एक ऐसे ही नए किरदार के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद। जय हिंद।